आगे मत बढ़िएगा। आइए इधर इधर उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव को लेकर डर भी उन्होंने। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहाँ पे आरक्षण की 50% जो है उसको बढ़ा दी जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। देखिए, राहुल गांधी एक देश के जिम्मेदार नेता हैं और लोकसभा में विपक्ष के वो नेता हैं, और अगर इतने एक बड़े पद पर रहने वाले नेता इस तरह की बिल्कुल हल्की बात करे तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उनके दिमाग में क्या है। आखिर जब वो चुनाव जीतते हैं लोकसभा के, वो खुद का चुनाव जीतते हैं, तब सब अच्छा होता है। हार गए तो बस अंगूर खट्टे हैं। और महाराष्ट्र में 66% पोलिंग हुआ, ये कोई अधिक हो गया? और इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ेवारी जो दिया है उसमें से आज 1 लाख बूथ करीब है महाराष्ट्र में। अब 1 लाख में से 10 बूथ का खाली आंकड़ा निकाल के बता दीजिए कि यहां पर वोटिंग गलत हुआ है या किसी ने अधिक वोटिंग डाला है जो उसका वोट नहीं होना चाहिए था। हर बूथ पे हर पार्टी के वहां पर नुमाइंदे रहते हैं, वो अपनी पार्टी की तरफ से देखते हैं कि कौन वोट डालने आया। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बिना आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन के बिना वो वोट करने नहीं देते, वहां तस्वीर लगी होती है वोटर की। अब ये सब होने के बाद अगर आप बोलते हो तो कुछ प्रूफ दीजिए ना। खाली बोलने से, संशय निर्माण करने से बस शक पैदा कर दिया और कह दिया कि भाई वोट गलत डाले गए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और मैं तो समझता हूं कि ऐसी बातों के वजह से ही कांग्रेस पार्टी जहां पहुंची है इससे और नीचे जाती जाएगी। यही अधिकारी लोकसभा के चुनाव में थे तब अच्छा था। पूरे देश में इलेक्शन कमीशन, कर्नाटक में चुनाव में आप जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। आप अभी खुद जीतते हैं अपनी स्वयं की सीट तो सब ठीक लगता है, और जहां पर दूसरे जीते तो भाई ये तो कौन सी बात है, ये कौन सा इंसाफ है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और जहां मैंने कहा ना कि 10 पूरे महाराष्ट्र के 1 लाख बूथ में से 10 बूथ का ख्याली वो ब्यौरा अगर वो आंकड़ेवारी के सहित साबित करके दिखाए कि यहां पर जो वोट डले हैं ये गलत डले हैं, उनके खुद के एजेंट जो नुमाइंदे वहां बैठे हैं वो साइन करते हैं। जब वो मालूम है कि बूथ जब बंद होता है, जब वो बैलेट बॉक्स बंद होता है तो उसके साथ उनकी सिग्नेचर ली जाती है। उनके 10 आदमियों ने प्रूव करना चाहिए। बेबुनियादी बात। हरियाणा में आप जीत गए लोकसभा, अच्छा था। हरियाणा में हार गए तो क्या कहा, महाराष्ट्र में आप जीत गए लोकसभा, बहुत अच्छा था। यही अधिकारी थे, यही वो सब लोग थे। देखिए, बात ऐसी है कि लोकतंत्र में लोग अपने विवेक से वोट करते हैं,
और उनके विवेक पर अगर हमने शंका डाली कि भाई लोगों ने मतदान किया है, वोट किया है, वो सोच समझ के नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि लोग ही इसकी सजा देंगे।